नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के 73 साल बाद यानी कि 1947 से अब तक हमारे देश भारत ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की दोस्तों, और हमारे देश पर बहुत गर्व महसूस होता है दोस्तों। इतने कम समय में इतनी सारी सफलताएं हासिल कर ली हमने और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो के जरिए आप सभी को बताना चाहता हूँ भारत के 1947 से अब तक के सफ़र को, जो सफ़र है दोस्तों 73 सालों का। तो चलिए आप और हम सब आज सफ़र करते हैं भारत के 73 सालों का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह सफ़र शुरू होता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम से, जिसने भारत की आज़ादी के एक साल बाद सन 1948 में लंदन ओलंपिक के दौरान स्वर्ण पदक जीता। फिर 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र बना दोस्तों। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसके बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ दोस्तों। और उसके बाद हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना दोस्तों। फिर 1954 में भारत ट्रोम्बे में एटमी ऊर्जा कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला पहला देश बना दोस्तों। फिर 1955 में भारत ने अपना पहला कंप्यूटर HEC 2M इंस्टॉल किया, जो भारत की बहुत बड़ी सफलता थी दोस्तों। कहते हैं ना, ये तो बस शुरुआत थी, सपने बहुत बड़े थे, मंजिल हासिल करते चले गए, दुश्मन बहुत खड़े थे। उसके बाद हम रुके नहीं। फिर भारत ने 4 अगस्त 1956 को एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था दोस्तों। आज भारत के पास कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अगेन 1956 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेलबर्न में ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीता था दोस्तों। फिर 1958 की बात करते हैं। IIT ने शिक्षा के क्षेत्र में नई परिभाषा गढ़ी दोस्तों। मुंबई के उत्तरी उपनगर पवई में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1959 में सत्यजीत रे की आपुर संसार फिल्म ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी थी दोस्तों। उसके बाद भारत के फ्लाइंग सिख 1960 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले भारतीय हुए दोस्तों। फिर 1962 के एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल की थी दोस्तों। उसके बाद सन 1964 में भारत का पहला जेट ट्रेनर HJT-16 ने उड़ान भरी थी दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। फिर क्या था, हम रुके ही नहीं। फिर अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को पराजित किया था दोस्तों। वहीं सन 1966 में रीता फारिया विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हुई। वे पहली भारतीय मिस वर्ल्ड हैं दोस्तों। उसके बाद सन 1967 में फेमस सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। 1968 में डॉक्टर प्रफुल्ल सेन हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले डॉक्टर बने थे दोस्तों। फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसकी स्थापना 1969 में हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर इतिहास रचा था दोस्तों। फिर दोबारा भारत की सेना ने अपना जोहर दिखाया। फिर भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में पराजित किया था दोस्तों। वहीं 1974 में भारत ने पीसफुल तरीके से परमाणु परीक्षण किया, जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया था दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना, तुम शुरू करोगे तो लोग रोकेंगे, तुम बढ़ोगे तो लोग टोकेंगे। दोस्तों एक बार अपनी मंजिल हासिल कर लो, वही लोग तुम्हें सलामी ठोकेंगे। फिर क्या था, कारवा बन गया तो रुकना कहा था दोस्तों। 1978 में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म हुआ था दोस्तों। वहीं 1980 में चेचक की बीमारी से निपटने के लिए भारत ने सबसे लंबे टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर 1981 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी पहली दवा ट्रोमैलिन तैयार की, जिसे बनाने में 16 साल का समय लग गया था दोस्तों। अगले साल 1982 में नई दिल्ली में भारत ने एशियाड खेलों की मेजबानी संभाली थी मेरे दोस्तों। फिर 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी में भारतीय टीम ने क्रिकेट विश्व कप जीता था दोस्तों। 1984 में भारत के पहले और विश्व के 31वें अंतरिक्ष यात्री बने थे राकेश शर्मा, और इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया था दोस्तों। 1985 में भारत फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर हासिल करने वाला 6वां देश बना था दोस्तों। उसके बाद 1987 में सुनील गावस्कर टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे दोस्तों। फिर अगले साल 1988 में एशिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1 लॉन्च करके भारत ने अपने लक्ष्यों का मुंह बंद कर दिया था दोस्तों। कहते हैं ना, मंजिल बड़ी जिद्दी होती है,
हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। फिर 1990 में कुवैत और इराक से 1,10,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा नागरिकों को बाहर निकालने का प्रयास माना जाता है दोस्तों। सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया दोस्तों। उसके बाद सन 1993 में फिल्मकार सत्यजीत रे को अपने सिनेमा के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था दोस्तों। फिर 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने भारत की ओर से मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का ताज जीता था मेरे दोस्तों। उसके बाद 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ था। फिर 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स में 23 साल के लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था दोस्तों। यह 44 साल में भारत का पहला एकल पदक था दोस्तों। उसके बाद अगले साल 1997 में लेखक अरुंधति रॉय ने अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था मेरे दोस्तों। उसके बाद अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों। 2 लाइन कहना चाहूँगा आप सभी के लिए दोस्तों। आंधियों को जिद है बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। उसके बाद मई 1999 में भारत ने पाकिस्तानी सेना को करगिल युद्ध में हराया दोस्तों। इस 2 महीने तक चले युद्ध में पाकिस्तानी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद ने 2000 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी दोस्तों। फिर वर्ष 2003 में सानिया मिर्जा विंबलडन की डबल्स ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दोस्तों। वहीं 2007 में प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों। उसके बाद 2008 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। फिर 2010 में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया था दोस्तों। 2011 में 27 साल बाद MS धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता था दोस्तों। उसके बाद 2013 में मंगलयान ने मंगल ग्रह पर चक्कर लगाया। वहीं 2014 में हू ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सफलता मिलती गई, इतिहास बनता गया दोस्तों। 2015 में भारत में जन्मे सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने थे दोस्तों। साल 2015 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था मेरे दोस्तों। उसके बाद जून 2016 में भारत ने महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच को ट्रेनिंग दी। उसके बाद 3 अगस्त 2017 को भारत ने GST को हरी झंडी दिखाई दोस्तों, जो बहुत बड़ा स्टेप था दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का इतिहास और उसकी अचीवमेंट बहुत है, जिसको सुन के पढ़ के हम इंस्पायर होते हैं। और इतने संघर्ष, कोशिश, बलिदान के बाद हम आज़ाद हुए हैं दोस्तों, और फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। आज मैं आप सबको हमारे देश के 73 साल का सफ़र दिखाया, जिसे हम सब देख के इंस्पायर होंगे और अपने एम के लिए जम के मेहनत करेंगे दोस्तों, और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।